दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और एक ताकतवर जिन का वाकया बयान करने जा रहे हैं जो कि बेहद ही दिलचस्प है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत पूरी दुनिया पर थी। इंसान, जिन्नात, हैवान, परिंदे सब उनका हुक्म मानते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में इंसानों और जिन्नात के बीच तकदीर और तदबीर के असरात पर बहस छिड़ गई। जिन्नात के पास मजबूत दलीलें थीं कि अच्छी और मजबूत तदबीर से तकदीर को बदला जा सकता है, यानी ये जरूरी नहीं कि जो किस्मत में लिखा गया है वही इंसान के साथ होगा, बल्कि इंसान अपने कामों के जरिए अपनी तकदीर को बदल सकता है। इसके बरक्स इंसानों के पास भी तकदीर के अटल होने पर मजबूत दलीलें थीं। उनका कहना था कि जो अल्लाह ने लिख दिया है वो जरूर होगा और उसे कोई नहीं बदल सकता। इन्हीं बहसों के बीच जिन्नात में से एक जिन था जो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर बोल रहा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस जिन से कहा, अगर तुम्हें अपने दलीलों पर इतना ही यकीन है तो इसे साबित करके दिखाओ। जिन ने कुछ अरसे के लिए इजाजत मांगी जो कि उसे कुछ सालों के लिए दे दी गई। यह जिन दिन रात तरकीबें सोचता रहा कि आखिर ऐसा क्या करूं जो अपनी दलील को साबित कर सकूं। एक दिन यही ख्यालात लेकर वो उड़ा जा रहा था कि उसकी नजर पड़ोसी बादशाह के महल पर पड़ी। बादशाह के लंबे चौड़े बाग में उसकी कम उम्र शहजादी अपनी कनीज और सहेलियों के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी। शहजादी अपनी सहेलियों से छुपने के लिए एक अलग थलग दरख्त के पीछे जा छुपी। तभी जिन्ने गैब हालात में एक रूमाल में दवा सूंघा कर उस लड़की को बेहोश कर दिया और लेकर उड़ चला। जिन्ने एक बड़े और घने दरख्त की शाखाओं के बीच एक आरामदायक जगह बनाई। उसमें शहजादी की जरूरत की और खाने पीने की तमाम चीजें रखीं ताकि जब शहजादी होश में आए तो अचानक परेशान न हो जाए। यह दरख्त एक खूबसूरत दरिया के बीचों बीच था जहां दूर दूर तक सिर्फ जंगल और बियाबान ही नजर आते थे। इंसान तो क्या, वहां इंसानी आवाज भी नहीं पहुंच सकती थी। शहजादी के होश में आने से पहले जिन ने एक बुजुर्ग का भेस बदल लिया। जब शहजादी होश में आई तो रोना धोना शुरू कर दिया और खाने पीने से इनकार कर दिया। उस तब्दीली ने उसके हवस गुम कर दिए थे। जिनको यह अंदाजा था कि इंसान नए लोग, नए माहौल और नई जगह को तुरंत नहीं अपनाते, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ शहजादी जीना सीख ही गई। जिन ने पहले ही उसकी जरूरत की तमाम चीजें रख दी थीं और यह कहकर वहां से चला गया। अब तुम आराम करो, मैं बाद में आता हूँ। कम उम्र शहजादी गम और दुख में रोते रोते सो गई। अगले दिन जिन एक बुजुर्ग की शक्ल में वापस आया और पुरशफकत अंदाज में झूठी तसल्लियां देने लगा ताकि शहजादी कहीं बीमार न हो जाए। जिन जानता था कि अगर शहजादी को कुछ हो गया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे बहुत सख्त सजा देंगे। जिन ने शहजादी की पसंद की चीजों के बारे में पूछा और यह कहकर वापस चला गया कि मैं कल फिर आऊंगा। धीरे धीरे शहजादी उस जिन की आदत सी डल गई। अब वो अपनी जरूरत की तमाम चीजें उसी से मंगवाती थी। शहजादी अक्सर आसपास की खिड़कियों से जंगल और दरिया का नजारा करती, लेकिन उसे अपने जैसा कोई इंसान नजर नहीं आता था। जिन जिसे वो बाबा कहती थी, उसके बारे में शहजादी इतना जरूर समझ चुकी थी कि वो एक इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही है। वो देख चुकी थी कि बाबा कमरे से निकलते ही गायब हो जाता है, जबकि वहाँ ना कोई सीढ़ी थी और ना ही कोई रास्ता। वक्त गुजरता गया और शहजादी धीरे धीरे जवान होती चली गई। अब जिन के आने में भी देर होने लगी थी क्योंकि वो अब बेफिक्र हो गया था कि शहजादी समझदार हो चुकी है। जिन सोचने लगा कि अब शहजादी को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश करने का वक्त आ गया है और वो अपनी शर्त जीत लेगा। एक दिन आसमान पर तूफान के आसार थे। दिन के वक्त भी रात छा गई थी। शहजादी ने ऐसे तूफानी मंजर कभी नहीं देखे थे। वो डर और खौफ के मारे कांप रही थी। काफी देर गुजर गई और इस बेचैनी के दौरान उसने दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनी। यह पहली बार था कि किसी ने दस्तक दी थी, वरना जिन तो हमेशा बिना किसी दस्तक के अंदर आ जाता था। शहजादी ने खौफ और दुविधा में पूछा, कौन है? बाहर से एक घबराई हुई आवाज आई, हमें कुछ देर के लिए अंदर पनाह दे दो। तूफान गुजरने के बाद हम चले जाएंगे। जब तक तूफान थम नहीं जाता हम यहीं रुकना चाहते हैं। शहजादी ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। वहाँ दो नौजवान मुश्किल से एक दरख्त की शाख पर बैठे हुए थे। जैसे ही दरवाजा खुला, दोनों नौजवान तेज हवा और तूफान से बचते हुए अंदर दाखिल हो गए। शहजादी ने एक मुद्दत के बाद अपने जैसे इंसानों को देखा था। उसे याद आ गया था कि इंसान ऐसे होते हैं। उन दो नौजवानों में से एक नौजवान अच्छे हुलिये में था, जबकि दूसरा बेहद गरीब और सादा हुलिये में।
शहजादी ने अमीर शख्स को, जो कि काफी जख्मी था, अपने पास मौजूद विभिन्न दवाइयाँ दी। गरीब नौजवान ने अपने साथी की मरहम पट्टी की। फिर दोनों ने कुछ खाना खाया और आराम करने लगे। लेकिन दोनों नौजवान इस बात से बेहद हैरान थे कि आखिर एक लड़की कैसे और क्यों यहाँ अकेली रह रही है। यह सवाल उन्हें बार बार सता रहा था। लेकिन इस वक्त के लिए तूफान से पनाह मिल जाना उनके लिए काफी था। अगले दिन शहजादी ने खुद ही उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा, मैं एक जिन की कैद में हूँ और मुझे ये नहीं मालूम मुझे यहाँ आए हुए कितने साल गुजर गए हैं। बस इतना याद है कि उस वक्त मैं इतनी सी थी। शहजादी ने अपने हाथ से इशारा करके बताया, जिससे नौजवानों को अंदाजा हुआ कि वो उस वक्त लगभग 7 या 8 साल की रही होगी। अब उनके अंदाजे के मुताबिक 12 साल गुजर चुके थे। शहजादी को जिनके वापस आने का खौफ बढ़ चुका था। इसी वजह से वो बार बार उन नौजवानों से कहती थी कि वो यहाँ से चले जाएं। लेकिन गरीब नौजवान ने शहजादी को तसल्ली दी और कहा, ये जो नौजवान तुम्हारे सामने है, ये किसी आम शख्सियत का मालिक नहीं बल्कि एक मुल्क का शहजादा है और मैं इसकी कश्ती का मल्लाह हूँ। हम कश्ती पर सवार होकर शिकार के लिए निकले थे, लेकिन इस तूफान ने हमारी कश्ती को तबाह कर दिया। हमें नहीं पता बाकी लोगों का क्या हुआ, लेकिन सिर्फ हम दोनों एक तख्त से चिपक कर इस दरख्त की लंबी शाखों तक पहुँच गए। उसने आगे कहा, चढ़ते तूफानी लहरों से बचने के लिए हम इस दरख्त पर चढ़ गए। जब इस दरख्त पर यह कमरा देखा तो हैरानी भी हुई और बचाव की उम्मीद भी। लेकिन यहाँ तो एक नया ही माजरा समझ में आया। शहजादे ने कहा, हमें कुछ दिन यहाँ ठहरने की इजाजत दे दो जब तक सब कुछ बेहतर न हो जाए। शहजादी ने उन्हें कहा, जिन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर वो वापस आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि जिन के आने का वक्त काफी लंबा हो गया। इस दौरान शहजादा बेहतरी की तरफ आने लगा। गरीब नौजवान उसका ख्याल रखता रहा और शहजादी से भी इंसानी ताल्लुक बनने लगा। और फिर वही हुआ जो तकदीर का रंग दिखाना होता है। दरअसल शहजादी और शहजादे के बीच मोहब्बत का पैगाम चल पड़ा था। उनकी इस दिलचस्पी को देखकर सादा दिल मल्लाह ने कहा, जनाबे अली, मैं आप दोनों का निकाह कर देता हूँ, क्योंकि आपका इस तरह यहाँ अकेला रहना ठीक नहीं होगा। निकाह के बाद मैं जल्दी से जल्दी शहर तक पहुँचकर आपके लिए मदद लेकर आऊंगा। तूफान की वजह से नीचे लातादाद तख्ते मौजूद होंगे। मैं किसी तरह रास्ते तक जरूर पहुँच जाऊंगा। यह सब सुनकर शहजादी और शहजादा राजी हो गए। मल्लाह ने उनका निकाह पढ़ा और इजाजत लेकर वहाँ से चला गया। चंद दिन गुजरने के बाद जिन वापस आ गया। शहजादी ने शहजादे को इस तरह छुपा दिया कि जिन को जरा भी शक न हो। जिन ने आते ही नए इंसान की खुशबू का जिक्र किया। शहजादी ने पूरी एतमीनान लहजे में कहा, तुम खुद सोचो, यहाँ कोई कैसे आ सकता है? ये दरख्त दरिया के दरमियान है, यहाँ तो कोई सोच भी नहीं सकता पहुँचने का। और अभी एक बड़ा तूफान गुजर चुका है, शायद तुम अभी तक उसकी खुशबू से परेशान हो। शहजादी के जवाब से जिनको कुछ सुकून मिला, लेकिन वो थोड़ा घबराया भी। जाने से पहले उसने कहा, आजकल दरबार में मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, इसलिए मेरे आने का वक्त अब लंबा होगा। जिन के ये अल्फाज सुनकर शहजादी बेफिक्र हो गई। अब उसके दिन खुशी खुशी गुजरने लगे। दिन, हफ्ते और फिर महीने गुजर गए। शहजादा अक्सर कहता था, जब हमारी सेहत बेहतर हो जाए तो हम दोनों यहाँ से फरार हो जाएंगे। मगर शहजादी जानती थी कि जिन हर जगह उसे तलाश करेगा और शहजादे को नुकसान पहुँचाएगा। इस दौरान शहजादे को मल्लाह पर भी हैरानी थी कि वो इतने महीने पहले मदद लेने गया था, मगर अब तक वापस नहीं आया। अब शहजादी माँ बनने वाली थी और शहजादे को इस बात से बेहद परेशानी थी कि वो अकेला सब कुछ कैसे संभालेगा। इसी दौरान अचानक शहजादी को जिन के आने का एहसास हुआ। शहजादा फौरन छुप गया और जिन ने शहजादी के सामने आकर कहा, तैयार रहना, आज मैं तुम्हें इस कमरे समेत उठाकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करने वाला हूँ। यह एक शर्त थी जो मुझे जीतनी थी और अब मैं जीत गया हूँ। तुम्हें शाही दरबार में ले जाने आया हूँ। शहजादी कैसे हैरान और परेशान न होती, जबकि उसके बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब था। जिन ने एक नारा बुलंद किया और शहजादी को पूरे कमरे के साथ उठाकर उड़ने लगा। चंद ही लम्हों में जिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारगाह में पहुंच गया। दरबार के बेहतरीन अंदाज में जिन ने अपनी फतह का ऐलान किया और कहा, 12 साल पहले तकदीर और तदबीर पर जो बहस हुई थी, आज मैं उसका फैसला सबके सामने पेश कर रहा हूँ। ये देखो, मैंने फलां बादशाह की बेटी को अपने इक्तिदार से यहाँ ले आया हूँ। ये वह शहजादी है जिनकी मंगनी एक और बादशाह के शहजादे के साथ तय थी, मगर उस शहजादे की कश्ती के हादसे में मौत हो गई। अब देखो, ये शहजादी मेरी तदबीर की वजह से यहाँ है। अब इसकी शादी किसी और जगह हो सकेगी और इस तरह मैं साबित करता हूँ कि तकदीर को तदबीर से बदला जा सकता है। दरबार में एक खामोशी छा गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन की बात गौर से सुनी,
लेकिन उनके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट थी। वह कुछ समझ चुके थे जो जिन अब तक नहीं समझ पाया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि दरवाजा खोला जाए। जब दरवाजा खोला गया तो अंदर से एक शहजादी के बजाय 3 लोग बरामद हुए, शहजादी, शहजादा और उनका छोटा बच्चा। जिन यह सब देखकर हैरान रह गया। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था जो कुछ उसके सामने था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शहजादे से सवाल किया, क्या तुम वही फला मुल्क के शहजादे हो? शहजादे ने शुरू से लेकर आखिर तक पूरा वाकया सुनाया। जिनके होश उड़ गए और वह हजरत सुलेमान के कदमों में गिर गया। उसने अपनी गलती का इकरार किया और माफी की दरख्वास्त की। मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, जब अल्लाह पर यकीन मोहतम न हो और इंसान किस्मत और तकदीर पर बहस करते हुए कुदरत को चैलेंज करे तो यह हरकत कभी माफ नहीं की जा सकती। हजरत सुलेमान ने जिन को उम्र कैद की सजा सुनाई। जिन ने सिर झुका लिया और उसका घमंड खत्म हो गया। हजरत सुलेमान ने शहजादी और शहजादे को उनके वालिदीन के आने तक शाही मेहमान खाने में ठहराया। कुछ दिन बाद उन दोनों को उनके अपने अपने वतन भेज दिया गया। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज का यह वाकया आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वाकया पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही एक अच्छा सा कमेंट करके जाएं।